हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है। आज क्लास नंबर 3 है और हम जो स्टार्ट किए वो मॉडर्न बिहार से शुरू किए हैं और क्लास नंबर 2 हो चुका है और ये क्लास नंबर 3 है। और इसमें जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं फर्स्ट वाले क्लास में करवा दिया हूँ दोनों का। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है बिहार में स्वाधीनता संघर्ष के प्रारंभिक चरण 1857 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्राणी समान अस्तित्व और प्राकृतिक अधिकार के साथ जन्म लेते हैं। नैसर्गिक जीवन की स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए वह अपना जीवन स्वतंत्र होकर प्राकृतिक अधिकार के साथ जीना चाहता है। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी नियंत्रण या बंधन के स्वेच्छानुकूल जीवन जीने का अधिकार। परंतु कमजोर समाज व देश अपनी नैसर्गिक स्वतंत्रता महत्वाकांक्षियों व बलशालियों से पराजित होकर खो बैठते हैं। मनुष्य समाज में कमजोर भी है और बलशाली भी है। प्रारंभ से ही बलशाली मनुष्यों की जमातों ने कमजोर समाज एवं देशों के पदाक्रांत करते आए हैं। महत्वाकांक्षी समाजों की शासन करने की प्रवृत्ति से कमजोर आज भी आक्रांत है। भारत भी महत्वाकांक्षी व बर्बर जातियों से त्रस्त रहा है। यूनानी, शक, हून, पठान, मंगोल, तुर्क, अरब, मुगल तथा अंग्रेज जातियों ने भारत पर आक्रमण किए थे। इनमें यूनानी तथा मंगोल जातियों को छोड़कर सभी ने अपनी शासन व्यवस्था यहाँ स्थापित कर ली थी। विदेशी आक्रमणकारियों की शासन व्यवस्था से भारतीयों की स्वतंत्रता जाती रही थी। भारतवासी उनके अधीन हो गए थे। पराधीन ना तो सुखी रह पाता है और ना ही अपनी इच्छाओं के अनुकूल जीवन व्यतीत कर पाता है। इसलिए कहा गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए नैसर्गिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। 18वीं सदी में मुगलों और अफगानियों की कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेज जाति भारत के शासक बन बैठे और यहाँ मनमाना शासन करने लगे। तब जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृहसी में विश्वास करने वाले स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों ने औपनिवेशिक अंग्रेजी राज के विरुद्ध आजादी के संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। उस संघर्ष में न जाने कितने माताओं ने देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी गोदी सूनी कर दी थी। अब हम लोग देखते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बिहार में हुआ 1857 की क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि कंपनी सरकार की नीतियों ने भारतीयों को आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया था। कंपनी सरकार की नीतियों ने विभिन्न वर्गों की सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे विभिन्न वर्गों के लोगों में असंतोष फैल गई थी। कंपनी सरकार की प्रशासनिक नीतियों से जन्मे असंतोष अपना अलग स्थान बना लिया था। लगान वृद्धि, लगान वसूली के तरीके, भूनीति, भारतीयों के प्रति नस्ली भेदभाव, महंगाई, गरीबी, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था से परे ऊंच नीच जाति की राजनीतिक, सैनिकों को कहीं भी जाने की शपथ लेना, जेल में सभी के लिए एक साथ भोजन की व्यवस्था, बंदियों तथा देसी सैनिकों के एक विशेष ढंग से दाढ़ी मूछ बनवाने की व्यवस्था, कुटीर उद्योगों की क्षति, सरकारी सेवा में भेदभाव, भारतीय भाषाओं का अनादर, गरीब परिवारों का ईसाईकरण, नए ढंग की राइफल का प्रचलन, अस्थायी जागीरों की जब्ती, गृह कर लगाया जाना, भू नीलामी, मजदूरों कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार आदि विद्रोह के एक ऐसे तत्व थे जो धीरे धीरे जमा होते गए थे, जो आक्रोश के साथ अभिव्यक्त हुआ था। हम लोग पहला देखेंगे, रोहनी में सैनिक विद्रोह। बिहार में पहला विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले
अब झारखंड के रोहिणी गांव में भारतीय सैनिकों के विद्रोह करने के साथ हुआ था। तो पहला विद्रोह भारत में कहाँ हुआ था? रोहिणी में, जो देवघर में था, अब वो झारखंड में पड़ता है। रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 32वीं, याद रखिएगा। यह मेजर मैकडोनाल्ड के कमान में 5वीं इरंगुलरी का एक भाग था। मेजर मैकडोनाल्ड के रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करते हुए लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दी। अन्य 2 अंग्रेज विद्रोहियों की गोली से घायल हुए। मेजर मैकडोनाल्ड के रेजिमेंट को 29 मार्च 1857 बैरकपुर में हुआ सैनिक विद्रोह के बाद से ही सतर्क कर दिया गया था। रक्षा हेतु एहतियात बरती जा रही थी, इसलिए अंग्रेज अधिकारी तुरंत सचेत हो गए और क्रूरता के साथ रोहिणी का सैनिक विद्रोह कुचल दिया गया। तीनों विद्रोहियों भारतीय सैनिकों को 16 जून 1857 को फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई थी? 16 जून 1857 को। विद्रोह के पश्चात रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया। तो यह याद रखिएगा, विद्रोह के बाद रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। अब पटना में देखते हैं कि पटना में क्या विद्रोह रहा था। पटना की तनावपूर्ण परिस्थितियों में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो ये नाम याद रखिएगा, पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली खान के नेतृत्व में हुआ था। परंतु कमिश्नर टेलर, ये भी याद रखिएगा कि पटना के कमिश्नर कौन थे? टेलर, ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया। पीर अली को 4 जुलाई 1857 के संध्या को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी हुई, जहां से विद्रोह से संबंधित सामग्रियां मिली। अंग्रेजों ने पीर अली के मकान को जमींदोज कर दिया और उस स्थान पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था, विद्रोह करने वाले का अंजाम ऐसा ही होगा। विद्रोही परिणामों के भय से बिखर गए। बाद में 36 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार 16 व्यक्तियों को फांसी की सजा, 2 बंदियों को काले पानी की सजा तथा 16 व्यक्तियों को विभिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा दी गई। तो टोटल कितने लोग थे? 36 लोग थे। 16 जुलाई 1857 को पीर अली खां को फांसी पर लटका दिया गया था। तो याद रखिएगा, पीर अली खां को कब लटकाया गया था? 16 जुलाई 1857 को। 21 जुलाई को विद्रोह के भाग लेने के जुर्म में 50 और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भी दमनात्मक कार्रवाई की गई। अब हम लोग नेक्स्ट विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था गया में। अब उसको देखते हैं। गया में विद्रोह की लहर गया तक पहुंच गई। गया, नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू आदि क्षेत्रों में हैदर अली खां, अहमद अली खां, मेहदी अली खां, हुसैन बख्श खां, गुलाम अली खां, हुक्का सिंह, ननकू सिंह तथा फतेह सिंह आदि विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि राजगीर परगना में कंपनी का राज खत्म हो गया। विद्रोहियों को दबाने के लिए कैप्टन रैत्रे को नवादा भेजा गया। दोनों के बीच तलवार, भाला बनाम बंदूकों के बीच युद्ध लड़ी गई। बंदूक की गोली से विद्रोही बड़ी संख्या में हताहत हुए। हैदर अली को वहां से पलायन कर जाना पड़ा। उसे कुछ दिनों बाद पकड़ लिया गया। उसे फांसी दे दी गई। गया जेल पर 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। शहर को विद्रोहियों ने 10 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। गया में जब जेल का फाटक टूटा तब नजीबों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। गया के मजिस्ट्रेट ए मनी ने लापरवाही की सजा दी। सेशन जज ट्राटर ने विद्रोहियों को सजा दी थी। विद्रोह के दौरान 7 मामलों में 10 सिपाहियों को सजा दी गई थी। इनमें 7 सिपाहियों प्रयाग, जीतू, रघुवीर, गुलाम अली, बैद्यनाथ, बाला सिंह और नजीब खां को फांसी दी गई। किशन दयाल को
आजीवन कारावास की सजा हुई। विद्रोह में भाग लेने के कारण अनेक लोगों की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली थी और उन पर मुकदमा चलाया गया था। विद्रोहियों के 100 मकानों को बोली लगाकर बेचा गया था। डिप्टी कलेक्टर मैकेंजी ने विद्रोहियों के मकान को बेचकर 47,641 रुपये 5 आने वसूल किए। नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरतू तथा गया के अन्य स्थानों के विद्रोहियों को भी 16वें विधान के अंतर्गत सजा दी गई थी। तो ये हो गया गया का। और अब हम लोग देखते हैं भागलपुर। भागलपुर में विद्रोह। 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोह की खबर से अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो उठे। संथाल परगना क्षेत्र पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस कंपनी पर भार थी। इस बीच इसी रेजिमेंट की अन्य टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह जत्था आगे बढ़ते हुए नवादा पहुंच गए। रास्ते में इन्हें कैप्टन इंग्लिश तथा कैप्टन रेत्रे की टुकड़ियों से सामना भी हुआ। विद्रोही वीरतापूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ते गए और डेहरी तक पहुंच गए। विद्रोही सासाराम के पास अमर सिंह की सेना के साथ जुड़ गए। गिद्धौर के राजा जयमल सिंह ने घोषणा कर दिया था, यदि विद्रोही उनके क्षेत्र में आएंगे तो उन पर आक्रमण कर देंगे। जयमंगल सिंह ने विद्रोही के दौरान व्यवस्था कायम रखने में कंपनी सरकार की मदद की थी। हम लोग देखते हैं कि छपरा में विद्रोह। छपरा तथा इसके आसपास के क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि किसके नेतृत्व में कहाँ विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ देता है। विद्रोहियों को गोरखपुर जाने से रोकने के लिए उपाय में लग गए, परंतु विद्रोही अंग्रेज फौज से युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। तो हम लोग देखते हैं मुंगेर में। मुंगेर में विद्रोह। दानापुर और सुगौली की घटना के बाद मुंगेर में अंग्रेज सैनियों को रखना आवश्यक हो गया था। भागलपुर के कमिश्नर यूल ने 5वीं फ्यूजिलियर्स के सिपाहियों को मुंगेर भेज दिया। ये याद रखिएगा कि भागलपुर के कमिश्नर कौन थे? यूल। जब 14 अगस्त को भागलपुर में विद्रोह हुआ तो मुंगेर के विद्रोहियों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए। कुलिंग घाट पर एक अंग्रेज इंजीनियर के घर पर किले नुमा घेराबंदी कर दी गई थी। वहां अंग्रेज महिलाएं, बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से रखे गए थे। अगस्त 1857 में महनपुर गांव के पठान मालिकों ने कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने कचहरी पर हमला बोल दिया। इस मामले में गिरफ्तारी जून 1858 में हुई। चुल्हाई खां, नाहर खां, जोरावर खां, टेका रोहन खां, लालू गोडाइट, पोखन, चौकीदार रूपचंद चूहा और कमल गवाल को सजा मिली। रज्जू खां महनपुर गांव का मालिक था। ये याद रखिएगा, महनपुर गांव का मालिक कौन था? रज्जू खां था। नीमच में 5 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोही सिपाही कंपनी सरकार के विरुद्ध विभिन्न युद्धों में भाग लिया था। सिपाही भगीरथ सिंह, केवल पाठक, रामेश्वर सिंह, अलीजान तथा रामफल पर राज सत्ता के खिलाफ बगावत का मुकदमा चला था। भगीरथ सिंह और केवल पाठक को काला पानी की सजा हुआ था। अन्यों को सश्रम कारावास की सजा। जालौन की रानी तेजबाई, उनके पति को विद्रोह के आरोप में मुंगेर जेल में रखा गया था। तो हम लोग देखते हैं पूर्णिया में विद्रोह। एक्चुअली मैं भी पूर्णिया से ही हूँ। दानापुर की पलटनों के विद्रोह का समाचार पाकर कैप्टन बर्बैक के नेतृत्व में 100 सैनिक पूर्णिया पहुंच गए। सभी अंग्रेज को हथियारों से लैस कर दिया गया था। 4 से 5 दिसंबर 1857 को 11वीं अनियमित सेना के घुड़सवारों ने विद्रोह कर दिया। भागलपुर के कमिश्नर यूल पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने आराम कर रहे सैनिकों पर हमला कर दिया। अनेक विद्रोही मारे गए। विद्रोही जंगल में छिप गए। कैप्टन बर्बैक ने उनका पीछा किया परंतु असफल रहा।
विद्रोही किसी तरह नेपाल की तराई में घुस गया और उन्हें अवध जाने का रास्ता बना लिया। अब हम लोग देखते हैं नालंदा नवादा में विद्रोह। दानापुर, छावनी और भागलपुर में विद्रोह की खबर नवादा पहुंची। नवादा पर 24 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया। तो याद रखिएगा नवादा पे कब कब्जा जमाया था? 24 अगस्त 1857 को। नवादा थाना के दारोगा इनामुद्दीन थाना छोड़कर भाग खड़ा हुआ। गया, जहानाबाद, राजगीर, अमरतू में भी अंग्रेजों की हालत पतली थी। नवादा में हैदर अली, अहमद अली, मेहदी अली, हुसैन बख्श खां, गुलाम अली खां, नक्कू सिंह और फतेह अली खां ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। विद्रोहियों ने घोषणा कर दी कि नवादा में अंग्रेजी राज खत्म हो गया है। कैप्टन रेट्रो 200 सिख सैनिकों के साथ विद्रोहियों को दबाने के लिए पहुंचा। उसके पहले विद्रोही सरकारी भवनों को आग के हवाले कर चुके थे। दोनों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए और गिरफ्तार हुए। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस पर 200 रुपया का इनाम रखा गया था। मोहम्मद बख्श, औरम पांडे, दाऊद अली, सुधो दुनिया, भुट्टो दुसादू, सोहराई राजवर, जंगली कहार, डुमड़ी जोगी सहित बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी तथा सश्रम कारावास की सजा हुई। जब हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर में विद्रोह। सुगौली में मेजर होम्स की हत्या और दानापुर में विद्रोह की घटनाओं के बाद तिरहुत में भी विद्रोह की आशंका की जाने लगी। अंग्रेज दहशत में थे। तिरहुत के सभी अंग्रेज अधिकारी प्लांट पूसा में सैमसन के आवास में शरण ले ली। 31 जुलाई 1857 को अंग्रेज मुजफ्फरपुर छोड़कर दानापुर पहुंच गए। रविवार को विद्रोहियों ने गंडक नदी पार की। रैक्स की पुलिस के साथ उनका सामना हुआ। ट्रेजरी और जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। विद्रोही शहर में मार्च किया। 31 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में 11वीं पैदल सेना के सवारों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के घरों तथा सरकारी कार्यालयों पर धावा बोला गया। थाना लूट लिया गया। विद्रोह के दौरान बरका गांव के जमींदारों ने बगावत कर दी। एच.एल. डेम्पिचर ने विद्रोह करने वाले सिपाहियों की सूची सरकार को भेजा। तिलक शाही, पुनरुशाही, कीर्तन शाही, छत्रधारी शाही, दर्शन शाही, रोशन शाही और नजीब झुमसाल सिंह को 14 सालों की सजा हुई। इनके अतिरिक्त शंकर लाल, कल्लन खां, वजीर अली, गुरुदयाल सिंह, बलराम मिश्र, शिवनारायण मिश्र, विद्यांचल पांडे सहित सैकड़ों को विद्रोहियों को भी सजा हुई। अब हम लोग एक देख लेते हैं सारण में विद्रोह, उसके बाद बंद करेंगे क्योंकि कुंवर सिंह के बारे में कल पढ़ेंगे, वो थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। वो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। इम्पोर्टेंट ये सब भी है बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। सारण में विद्रोह। विद्रोहियों के भय से 28 जुलाई 1857 तक छपरा शहर अंग्रेज अधिकारियों से खाली हो गया था। सभी परिवार सहित दानापुर में शरण ले लिया। सिवान में 26 जुलाई से 3 सितंबर तक सरकार गायब रही। 24 अगस्त 1857 को सारण में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। दरौली थाना के गंगुआ गांव के जमींदारों ने भी बगावत कर दी। छपरा का सीमांत क्षेत्र भी अशांत हो गया। मोहम्मद हुसैन खां अपने 500 लोगों के साथ विद्रोह कर दिया। सारण जिले में अन्य क्षेत्र के विद्रोही भी आने लगे। डकैती की घटनाएं बढ़ गई। अंग्रेजों के समर्थन में जब गोरखा सैनिक सारण पहुंचे तब अंग्रेज में आत्मविश्वास लौट आया। विद्रोही गोरखपुर की ओर चले गए। वहां सोहनपुर में बड़ी लड़ाई हुई जिसमें 120 विद्रोही मारे गए। सारण में विद्रोह के दौरान पुलिस दरोगा परकंदाज मारे गए थे। विद्रोह के दौरान घाटों को कई बार बंद कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों की आशंका थी कि कुंवर सिंह के सैनिक इन्हीं घाटों को पार कर शाहाबाद में प्रवेश करेंगे, परंतु विद्रोही घाट पार कर ही गए। विद्रोहियों ने पुलिस पर आक्रमण किया। विद्रोही पर लगातार आक्रमण होते रहे। अंततः 31 दिसंबर 1858 को
सारण में 65 विद्रोह के सिपाहियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष समर्पण कर दिया। दिसंबर 1858 आते आते विद्रोह थम गया। और तो यहाँ तक करने के बाद कुंवर सिंह के बारे में हम कल करेंगे, और ये थोड़ा लंबा है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैं कम टाइम का ही क्लास लिया हूँ, और ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।